10 करोड़ रुपए की लागत से अप्रोच रोड सहित खंडवा पुल निर्माण कार्य शुरू। विधायक प्रदीप जायसवाल। वारासिवनी, कटंगी व खैरलानी से सीधे तौर पर जुड़ने की ग्रामीणों में दिखी खुशी। खैरलानी क्षेत्र के जनमानस की भावना के अनुरूप विधायक प्रदीप जायसवाल अध्यक्ष खनिज विकास निगम के प्रयासों से चंदन नदी पर अप्रोच रोड सहित खंडवा पुल बनने की शुरुआत हो गई है। दिल्ली की कंपनी के द्वारा जोरों शोरों से वारासिवनी की तरफ से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्माण कार्य को देखते ही खंडवा ग्राम के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्राम में मेला भले ही एक दिन बाद है, किंतु उससे ज़्यादा खुशी आज मना रहे हैं। विधायक प्रदीप जायसवाल अध्यक्ष खनिज विकास निगम ने अपने निज सचिव बीके चौधरी, संगठन मंत्री संतोष आड़े, रत्नेश मिश्रा के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान खंडवा के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर कर बुड्ढा भैया को एक सरप्राइज भी दिया। वारासिवनी से किशन बैठवार की रिपोर्ट। मेरा संकल्प था कि जब पिछले बार मैं ट्रैक्टर छाप से चुनाव जीता था एक निर्दलीय विधायक के तौर पे, और मेरा जो संकल्प था कि क्षेत्र में ज़्यादा बड़े से बड़े काम हो, शायद जिस तरह से शहर में लोगों को सुविधा मिलती है उस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जनता में भी। और चूँकि मैं एक इंजीनियर के नाते मैं इस बात को समझता हूँ कि आवागमन में सड़क और पुल का क्या महत्व है, और इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और उसके पीछे मेरी जो ताकत थी वही थी कि मेरे रहते इस क्षेत्र में सारे बड़े पुल बन जाए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जनता ने भी आशीर्वाद दी कि मैं निर्दलीय चुनाव जीता। और उसके बाद सरकार बदलने के कारण मुझे भी अपना समर्थन बदलना पड़ा, और हमने नई सरकार को समर्थन दिया, शिवराज जी को। और शिवराज जी को समर्थन देने के बाद मध्य प्रदेश के बजट में वारासिवनी विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा थी पूरे मध्य प्रदेश में जो आड़े पूरे विधानसभा में मध्य प्रदेश एक ऐसी पहली विधानसभा थी जहाँ पर 3-4 बड़े पुल स्वीकृत हुए। एक हमारा खंडवा का पुल था, दूसरा रामपाली से बिटली, तीसरा जागपुर से बालाघाट, और चौथा हमारा जो वारासिवनी की रेलवे ब्रिज है, रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर फ्लाईओवर 40 करोड़ का। ऐसे एक बजट में 4 बड़े काम स्वीकृत होना पूरे मध्य प्रदेश में पहला विधानसभा वारासिवनी जहाँ 4 बड़े काम हैं। तब भी लोगों ने कुशंका जाहिर की, लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वारासिवनी बिटली उसका भी टेंडर हो गया, खंडवा का पुल पूरी पार्टी आ गई, हमारी एजेंसी आ गई, ठेकेदार आ गया जो दिल्ली की एजेंसी है, और वो निर्माण कार्य चालू कर रहे हैं। आज हमने निरीक्षण भी किया, उनकी पूरी टीम आ गई है। और उसके बाद जागपुर जो बड़ी पुल है 21 करोड़ की, उसका टेंडर भी होने जा रहा है। ये पुल 12 करोड़ में बनेगा वारासिवनी खंडवा के बीच में, जिससे हमारे वारासिवनी से हम लोग इधर बोदल खसा खापा होते हुए हम खंडंजी निकल सकते हैं, बासी अंसेरा होते हुए कटंगी निकल सकते हैं। इस तरह से आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इस पुल के बनने से जो हमारे किसान और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, जो 6 महीने आवागमन बंद हो जाता था, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये आम जनता ने जो ट्रैक्टर छाप को चुनाव जिताई है, ये दूरदर्शिता पूरे मध्य प्रदेश में, इतनी दूरदर्शिता और इतनी जागरूकता मैं नहीं समझता कि किसी विधानसभा क्षेत्र में होगी। आज अगर ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह से चुनाव मैं नहीं जीतता, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 75 साल देश की आज़ादी हो गए, आगे 75 साल में निकल जाता तो ये चारों बड़े ब्रिज, इतने बड़े बड़े पुल नहीं बन सकते थे। तो ये जनता ने जो ट्रैक्टर छाप को चुनाव जिताई, ये हमारे वारासिवनी क्षेत्र की जनता की, खैरलानी क्षेत्र की जनता की दूरदर्शिता है, जिन्होंने मेरी योग्यता को परख कर मुझे चुनाव जिताया, और मैंने अपनी योग्यता को हिसाब से ये सारे बड़े बड़े काम कराए मैंने। आज वारासिवनी क्षेत्र में 30 सड़कें ऐसी थी जो पक्की डामर रोड मैंने बनाया होगी, काम चालू हो गया है, उसका टेंडर हो रहा है। ये 30 सड़कें ऐसी है जो आज़ादी के बाद पहली बार पक्की सड़क बन रही है। ये सारी राशि मैंने खनिज विभाग के माध्यम से वारासिवनी खैरलानी क्षेत्र में लाया। जो वो उसके बारे में, सड़क के बारे में यही कह सकता हूँ मैं कि अगर मैं जनता मुझे चुनाव नहीं जीताती ट्रैक्टर को, तो इतनी बड़ी बड़ी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बनी, 75 साल और निकल जाता सड़क नहीं बन सकती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसके लिए मैं वारासिवनी खैरलानी क्षेत्र की जनता की उनको धन्यवाद भी देता हूँ, और उनकी दूरदर्शिता, उनकी जागरूकता को भी नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। भैया, आपकी सौगात तो काफ़ी बड़ी है खंडवा वासियों के लिए, पर एक जिज्ञासा थी कि टाइम पीरियड क्या होगा, कितने समय तक बन सकता पुल अपना? इसका पुल का टाइम जो सरकारी टाइम है 18 माह का टाइम है, वर्षा काल को छोड़ के।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर एजेंसी अच्छी रही तो अगली बरसात तक मुझे लगता है कि स्लैब डल जाना चाहिए। एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बरसात तक ये पुल बन जाए। भैया काफ़ी ग्रामीणों ने बात की है और सबके चेहरे में खुशी दिखी। किस तरह आपका देखिए, ये जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। और हम जैसे बोलते हैं आज़ादी, जिसको बोलते हैं आज़ादी, तो आज़ादी मूलभूत आज़ादी भी होना चाहिए। एक भौतिक रूप से आवागमन है, सड़क है, ये भी एक आज़ादी में शामिल होता है। ये आज़ादी लोगों को नहीं मिल पा रही थी, और ये आज़ादी जब मिली आवागमन की, सड़क की, पुल की, तो स्वाभाविक हमारे क्षेत्र की जनता में उनके चेहरे पर रौनक आ गई, उनके चेहरे पर खुशहाली आ गई। भैया आखिरी सवाल कि जिस तरह अन्य दल या अन्य जनप्रतिनिधि बोलते थे कि एक गांव के लिए पुल नहीं बन सकता, और आपने एक हिम्मत करके आगे बढ़े। हमारा जनता ने वही तो पहचानी। कहने को तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आए, मंत्री आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन जनता ने यही तो पहचानी किसकी योग्यता, इसकी इच्छा शक्ति किसकी मजबूत है, कौन हमारा दमदार नेता है, कौन लीडरशिप कर सकता है। ये जनता की परख को मैं सलाम करता हूँ। अन्यथा वो तो पार्टी में जाते, और पार्टी के नाते जो भी चुनाव जीत के आता, जनता ने सबको परख चुकी है। और सबने परखने के बाद उन्होंने लगा कि गुड्डा जायसवाल एक ऐसा नेता है जो हमारे बड़े से बड़ा काम करा सकता है, छोटे छोटे काम तो कराता ही है। तो ये विश्वास की बात है। और नेताओं की जब बात करता हूँ तो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए नेता में काम करने के लिए। लेकिन जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा, ऐसा कोई नेता काम नहीं कर सकता। तो ये जनता ने पहचानी मुझे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ओके, भाई पंचेश्वर कहाँ रहते हो आप? खंडवा रहती हूँ। खंडवा रहते हो ना? हाँ, अभी आप देख रहे थे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आप हाँ, अभी। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत मांग की थी, हर यानी जनपद में जाती थी, ब्लॉक में जाती थी, पुल के बारे में बात करती थी, तो बोले एक गांव के लिए पुल नहीं बन सकता, कोई बना ही नहीं सकता बोल रहे थे एक गांव के लिए। मैं 10 साल सरपंच रही और इसी के लिए बोलते रही मैं। एक पक्का रोड, डामरीकरण, मेन रोड से नदी आते था, और ये पुल के लिए वो तो बना ही नहीं, डामरीकरण नहीं हुआ, लेकिन हमारे गुड्डा भैया ने पुल बनाए। अब मैं बहुत खुश हूँ। सबने हिम्मत हार दिए थे, लेकिन मेरा गुड्डा भैया ने हिम्मत नहीं हारा। हाँ। तो पूरे गांव में रौनक खुशी आ गई अब तो काम चालू हुआ तो? पूरे गांव में आपको लगता है कि जीवन आप लोग का बदल सकता है? बदल सकता है, बदल बच्चों सकता का है। भविष्य बदल गया। चलो, ये तो आपकी पुल की बात हुई। हाँ। रही सड़क की, तो पुल बनने के बाद सड़क भी बन जाएंगी, ये बात सामने आई है अभी। हाँ हाँ, ठीक है, खुश हो आप लोग बहुत? मैं बहुत खुश हूँ।